Hi everyone, my name is Smita Minj. I welcome you all in my channel. So आज जो इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आर्ट यानी कि कला के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में लेंगे। ये बीएड में आप लोगों का एक सब्जेक्ट रहता है आर्ट एजुकेशन का फर्स्ट यूनिट हम देख रहे हैं यहाँ पे, और इस वीडियो में कवर करेंगे मीनिंग ऑफ आर्ट, डेफिनेशंस ऑफ आर्ट एंड पर्पसेस ऑफ आर्ट। कला क्या होती है, उसकी परिभाषाएं क्या होती है और उसका उद्देश्य क्या होता है। तो पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ आर्ट, मतलब कला का अर्थ। तो आर्ट को जो है हिंदी में कला कहा जाता है। अब कला होता क्या है, मान लीजिए कोई चीज़ हम देखें, वो हमको अच्छी लगी, हमारी आंखों को अच्छी लगी, हमको एक उसको देख के एक सुखद एहसास हुआ, एक खुशी की भावना जो है वो हमारे अंदर में उत्पन्न हुई। तो ऐसी चीज़ों को हम आर्ट कह सकते हैं या आर्ट से रिलेट कर सकते हैं। अब आर्ट हो कैसे सकता है, मतलब किन किन चीज़ों को आर्ट कह सकते हैं, जैसे कि कोई अच्छा डांस हो गया, कोई अच्छा म्यूजिक हो गया, कोई अच्छी मूर्ति हो गई, कोई अच्छी ड्राइंग या पेंटिंग, कोई स्केच है कोई अच्छा बना हुआ, या कोई ड्रामा कर रहा है, कोई नाटक कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ का प्रस्तुतिकरण हमारे सामने कर रहा है, या काफ़ी सारे कलर्स का यूज़ करके हमने कुछ बनाया हुआ है। इस तरीके की जो चीज़ होती है, जो भी हम अपने क्रिएटिव माइंड के थ्रू अलग अलग चीज़ों को सोच सकते हैं और अपनी सोची हुई चीज़ों को एक फिजिकल फॉर्म दे सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम आर्ट या कला के अंदर शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द लिटरल मीनिंग ऑफ आर्ट इज ब्यूटीफुल, यानी कि जो बेसिक अर्थ हम कला या आर्ट का देखें तो उसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, यानी कि कोई अच्छी सुंदर चीज या किसी चीज की सुंदरता। विच मीन्स हैप्पीनेस और विच ब्रिंग्स ब्यूटी, इट इज आर्ट। कोई चीज हमारे अंदर खुशी लाए, या कोई चीज किसी चीज की सुंदरता को और बढ़ा दे, या किसी चीज की सुंदरता को हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तो वो सारे फिजिकल फॉर्म में, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये आर्ट के अंदर चीजें आ जाएंगी। मान लीजिए मैंने कोई अच्छा म्यूजिक सुना, मुझे अच्छा लगा, उससे मुझे खुशी हुई, पर मान लीजिए मैंने कोई खुद की अपनी कोई धुन बनाई, कोई म्यूजिक बनाई मैंने, या उसके थ्रू मैंने एक अच्छा गाना क्रिएट कर दिया, एक अच्छा सॉन्ग बना दिया, तो उसको करके भी क्या हुआ, मुझे खुशी हुई। मतलब जो उस आर्ट फॉर्म को करेगा उसको भी खुशी होगी कि वो अपने इमेजिनेशंस को मूर्त रूप दे पाया, और जो उस आर्ट फॉर्म को देखेगा उसको भी खुशी होगा और वो उस चीज को अप्रिशिएट करेगा कि हाँ, सामने वाले का कितना अच्छा टैलेंट है कि वो अपनी सोची हुई इस चीज को जो है फिजिकल रूप में हमारे सामने प्रेजेंट कर सका। ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने दिमाग में एक स्टोरी सोची, तो मेरी कला क्या हो गई कि मैंने एक स्टोरी सोची, एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट की, इमेजिनरी कैरेक्टर्स क्रिएट किए, तो ये मेरी कला हो गई, मेरा आर्ट फॉर्म हो गया कि मैं चीज़ों को जो सोचती हूँ उसको मैं कहानी के रूप में लिख पाती हूँ। अब कोई लोग आएंगे, दो चार लोग आए और मेरी कहानी को पढ़ के उस पर उन्होंने एक ड्रामा बना दिया, एक ड्रामा क्रिएट कर दिया और उसकी प्रस्तुतिकरण लोगों के सामने वो दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये उन लोगों का टैलेंट हो जाएगा, ये एक उन लोगों की एक कला हो जाएगी कि हाँ, उन्होंने एक कहानी को लिया और उस कहानी को जीवित करके दिखाया, यानी कि उसको असल रूप में उसको प्ले करके लोगों के बीच में प्रस्तुत किया, ये उनकी कला हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट इज अ डाइवर्स रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज involving creative imagination to express technical proficiency, beauty, इमोशनल पावर और कॉन्सेप्चुअल आइडियाज, यानी कि मनुष्यों के द्वारा की गई अलग अलग प्रकार की या भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां, जिसके माध्यम से वो अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको ही आर्ट कहते हैं। चाहे वो अपनी कोई टेक्निकल प्रोफिशिएंसी जो है लोगों के सामने रखे, चाहे वो अपने इमोशंस को लोगों के सामने व्यक्त कर सके। इमोशंस को कैसे व्यक्त करेंगे, इमोशनल पावर्स को कैसे व्यक्त करेंगे, किसी सॉन्ग के थ्रू, किसी स्टोरी के थ्रू, किसी डांस फॉर्म के थ्रू जो है हम अपनी भावनाओं को या अपने इमोशंस को जो है लोगों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, मनुष्यों के द्वारा की गई भिन्न भिन्न एक्टिविटीज या गतिविधियां, जिनके थ्रू वो अपनी सोची हुई चीजों को, इमेजिनरी चीजों को या क्रिएटिव चीजों को लोगों के सामने रख सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में दिखा सकते हैं उनको,
उसी चीज को, उनके टैलेंट को, उनके पावर को जो है कला या आर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ आर्ट। डेफिनेशन पहला हम देखेंगे लियोनार्डो के हिसाब से, और दूसरा देखेंगे जॉन के द्वारा दी गई जो परिभाषा है वो। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है, आर्ट इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस कम्युनिकेटिंग नॉलेज टू ऑल द जनरेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो आर्ट है, जो कला है, उसको हर प्रकार के विज्ञान के ऊपर रखा गया है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है ना वो आर्ट को दिया गया है। ठीक है, और कहा गया है, लियोनार्डो के द्वारा कहा गया है कि आर्ट के थ्रू हम नॉलेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि नॉलेज को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। जो आने वाली जनरेशन से पीढ़ी दर पीढ़ी उस कला को जो है या किसी चीज का नॉलेज को जो है हम बांट सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिए, अगर मेरी मम्मी है, उनके पास कुकिंग स्किल्स है, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का भोजन वो काफी स्वादिष्ट तरीके से अगर बना पाती है, ये उनका स्किल हुआ। ठीक है, ये उनका आर्ट हुआ। अब ये उनका जो आर्ट फॉर्म है वो उनके थ्रू कौन, मैं सीखूंगी। अब मैं सीख ली, मैं यूज कर रही हूँ, उसके बाद मेरे से कोई छोटे होंगे, चाहे मेरी सिस्टर है, चाहे मेरी डॉटर होगी बाद में, तो उनको मैं वो आर्ट फॉर्म सिखा सकती हूँ। या मान लीजिए मेरी मम्मी को सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से आता है या पेंटिंग करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो उनके द्वारा मैं सीखूंगी और मेरे द्वारा मेरे से जो छोटे रहेंगे वो सीखेंगे। तो जनरेशन टू जनरेशन हम किसी चीज की नॉलेज को आर्ट फॉर्म के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, और सभी प्रकार के विज्ञानों में आर्ट को जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जॉन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्ट इज अ मीडिएटर ऑफ द अनस्पीकेबल। अनस्पीकेबल मतलब जिस चीजों को या जो हमारी सोची हुई ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम बोल के व्यक्त नहीं कर सकते या बोल के दिखा नहीं सकते, समझा नहीं सकते, तो उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए जो है आर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि मैंने एक कोई डिजाइन मैंने सोचा, तो मैं बोल रही हूँ कि ऊपर एक सर्कल होना चाहिए, उसके नीचे फ्लावर्स, फिर उसके नीचे ये या साइड में ये सारी चीजें मैंने सोच ली। बट अगर मैं आपको बताऊं तो किस हद तक मैं आपको बोल के सारी चीजें समझा सकती हूँ। जो प्रॉपर मेरा जो इमेजिनेशन है वो मैं तब तक आपको नहीं समझा सकती जब तक मैं उसका एक अच्छा सा मॉडल आपको ना दिखा दूं। बोल के मैं समझा सकती हूँ, पर हो सकता है वो उतने प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट में ना कर पाऊं। तो ऐसी चीज जो मैं बोल के व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, तो उसको दर्शाने के लिए मैंने किसी ना किसी चीज का सहारा लिया, चाहे मैं उसको पेंटिंग के थ्रू दिखाऊं, चाहे मैं मॉडल बना करके आपको दिखाऊं, या मैं उसके कोई कुछ फोटोज बना के आपको दिखाऊं, किसी भी तरीके से उसको किसी आर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करूं अपनी क्रिएटिविटी को, उसी को आर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे हम पर्पसेस ऑफ आर्ट, यानी कि क्या क्या उद्देश्य होते हैं या इसके थ्रू हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन। एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन यानी कि जो भी चीज आप सोच रहे हैं उसको आप एक फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको एक मूर्त रूप जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ जो आर्टिस्ट होते थे वो क्या करते थे, जैसे हम माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ते हैं ना, वेद पुराण ये सब चीजें जब पढ़ते हैं माइथोलॉजिकल बुक्स वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि सुर होते थे, असुर होते थे, मतलब राक्षस, दैत्य, दानव, ये सारी चीजें। तो इनको हमने कभी देखा तो नहीं है, असल में कोई सुर असुर को देखा है क्या, नहीं देखा है, पर इनके बारे में हम, जब मैं अगर असुर बोल रही हूँ या सुर बोल रही हूँ तो आप लोगों के दिमाग में एक पिक्चर आ रही है। वो पिक्चर क्यों आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने उनके बारे में सोचा कि हो सकता है सुर और असुर ऐसे दिखते होंगे। अब उस चीज को उन्होंने एक आर्ट फॉर्म में एक कन्वर्ट किया, यानी कि पेंटिंग्स के थ्रू या उसकी मूर्ति बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो हमको पता है कि हाँ, दैत्य या दानव बोलने से एक इमेज जो है हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। उसके बाद क्या, जैसे हेल और हेवन जो है, यानी कि स्वर्ग और नर्क जो बोलते हैं, स्वर्ग और नर्क भी कोई ऐसे जीवित मनुष्य तो जा करके देखा नहीं है कि कैसे होता है, पर स्वर्ग बोलने से एक अच्छी
सी तस्वीर आती है और नर्क बोलने से एक दर्दनाक तस्वीर हमारे सामने आती। तो ये क्यों आती है? क्योंकि कुछ लोगों ने सोचा कि स्वर्ग ऐसा होगा और नर्क ऐसा होगा और उसको हमारे सामने प्रेजेंट किया पेंटिंग्स के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू। अपने आर्ट फॉर्म को उन्होंने मतलब अपनी जो सोच है उसको आर्ट के थ्रू, एक कला के थ्रू हमारे सामने जो है वो प्रस्तुत किया। तो इसीलिए ये पॉइंट है कि एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन, कोई भी चीज हम जो सोचते हैं और उसको किसी माध्यम से हम प्रेजेंट करते हैं वो आर्ट कहलाती है। और आर्ट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि अपनी सोची हुई चीज को हम प्रस्तुत कर सके किसी ना किसी फिजिकल फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए भी जो है आर्ट को एक जरूरी चीज माना गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैप्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आर्ट। मैप्स जो होता है ना, जो नक्शा होता है कहीं जाने का, कहीं पहुंचने का, जो मैप होता है। तो अब सोचिए कि दुनिया इतनी बड़ी है पर किसी ने क्या किया कि कहीं भी आने जाने के रास्ते को एक छोटे से कागज में उसने पूरा ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या है? उसका एक टैलेंट है। और इसके थ्रू वो क्या कर रहा है, लोगों मतलब वो मैप जो है एक कम्युनिकेशन टूल है, ये कम्युनिकेटिंग टूल है हमारे लिए कि उसको देख करके हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। वो मैप जो है हमको बता रहा है कि किस किस डायरेक्शन में आपको जाना है, किस किस रास्ते में आपको जाना है। तो वो मैप जो बनाया जिसने, वो भी उसकी एक आर्ट फॉर्म है। हर कोई किसी को बोल दे कि आप मैप बना के दिखाओ, किसी चीज का नक्शा या कहीं का रास्ता बना के दिखाओ, तो लोग नहीं दिखा सकते। इसके ये भी एक आर्ट फॉर्म होता है और इसको भी अच्छी तरीके से सीखने की ज़रूरत होती है। और इसके तरीके से चाहे हम कोई स्टोरी बताना चाहें, चाहे अपने इमोशंस व्यक्त करना चाहें, अपनी हर प्रकार की चीज़ों को, हमारी सोची हुई चीज़ों को या हमारी भावनाओं को हम दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं आर्ट या कला के थ्रू या माध्यम से। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के रूप में भी हम आर्ट को ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे, मेरी हॉबीज है पेंटिंग करना या मेरी हॉबीज है डांस करना। जैसे कि मुझे खाली समय मिला तो या तो मैं पेंटिंग करूंगी या तो फिर मैं डांस क्लास जाऊंगी या डांस करूंगी। तो ये क्या हो रहा, मेरा मनोरंजन भी हो रहा, प्लस अगर मैं कि कहीं स्टेज परफॉर्मेंस कर रही हूँ, कोई कहीं पे मेरा शो हो रहा है, तो जो लोग देखेंगे उनका भी एंटरटेनमेंट होगा, उनका भी एक मनोरंजन होगा। जैसे कि कहीं कोई सिंगिंग शोज होते हैं, कोई डांसिंग शोज होते हैं या एग्जीबिशंस लगते हैं जहाँ अलग अलग किस्म के मॉडल्स वगैरह जो हैं वो रखे जाते हैं। तो लोगों का एक मनोरंजन का साधन भी है ये आर्ट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल कॉजेस। सोशल कॉजेस में ये होगा कि अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के थ्रू हम सामाजिक मुद्दों पर भी जो है मैसेज दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रीट प्ले आप लोगों ने सुना होगा, नुक्कड़ नाटक वगैरह जो होता है ना, कि कुछ लोग मिल करके एक किसी टॉपिक पे नाटक करते हैं, स्ट्रीट्स पे जाके, चौक चौराहों पर जा करके, कहीं पर भी ये सारी चीजें करते हैं। तो किसी भी सोशल मुद्दे को आप ले सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी आर्ट को या अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हैं। जैसे ऑटिज्म एक बीमारी होती है, कैंसर एक बीमारी होती है, तो इन बीमारियों के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए आप कोई नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। या तो फिर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसके ऊपर आप जो है नुक्कड़ नाटक या कुछ अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कुछ पेशकश दे सकते हैं। दुनिया में जो इतना प्रदूषण फैला हुआ है उसके बारे में, या किसी भी प्रकार का मतलब सोशल मुद्दा हो, करप्शन हो, चाहे कुछ हो, इन किसी भी विषयों को आप ले सकते हैं, उसको सोच सकते हैं और उसको एक ड्रामा का रूप दे सकते हैं। यानी कि आप उस विषय के बारे में क्या सोचते हैं या लोगों को क्या जागरूक करना चाहते हैं, किस प्रकार से जागरूक करना चाहते हैं, वो आप अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू लोगों के सामने रख सकते हो। ठीक है। तो ये होता है सोशल कॉज के लिए इस प्रकार से आर्ट या कला का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे साइकोलॉजिकल एंड हीलिंग पर्पस। जो आर्ट थेरेपिस्ट रहते हैं या साइकोथेरेपिस्ट रहते हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, ये सारे लोग जो आर्ट फॉर्म्स को भी यूज करते हैं और इसके थ्रू जो है लोगों का इलाज करते हैं या उनको हील करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आर्ट एज कमर्शियलिज्म। कमर्शियलिज्म यानी कि जैसे हम बहुत सारे एड्स देखते हैं ना, कि मान लीजिए हमने कोई शैम्पू का ऐड देखा तो उसमें जो भी थी एक्ट्रेस, उसके बाल बहुत अच्छे हो गए शैम्पू यूज करने के बाद, या इस तरीके की चीजें। तो अपने चीजों को बेचने के लिए या अपने
सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए भी जो है आर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू लोग अपने जो है प्रोडक्ट्स जो है सेल कर सकते हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट, अगर मान लीजिए मुझे अपना कोई चीज़ बेचना है, उसका मैं एडवर्टाइजमेंट बना रही हूँ, तो वो जो मैं एडवर्टाइजमेंट बना रही हूँ उसके बारे में सोच रही हूँ, उस पे वर्क करने के लिए लोगों को ला रही हूँ, ये क्या हो गया, ये मेरा एक आर्ट हो गया कि हाँ ठीक है, मैं अपना एक क्रिएटिव माइंड लगा के अपने प्रोडक्ट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट को बना सकती हूँ। तो कमर्शियलाइजेशन के लिए भी जो है हम आर्ट फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी है यहाँ पे रिचुअलिस्टिक एंड सिंबॉलिक फंक्शंस। अब देखिए रिचुअल्स एंड फंक्शंस में आर्ट फॉर्म का क्या इस्तेमाल है। तो जो डांस फॉर्म्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा नवरात्रि के टाइम पे जैसे दुर्गा बैठाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, गरबा या डांडिया जो है तो किया जाता है। तो गरबा और डांडिया का ये डांस फॉर्म है, और ये डांस को हम गरबा डांडिया ऐसे ही कहीं पे नहीं करते, उसके लिए मतलब जहाँ पे नवरात्रि का ही स्पेशल एक स्पेसिफिक टाइम होता है तभी हम उस डांस फॉर्म को ज्यादा करते हैं। यानी कि उसको क्या है, एक रिलीजन से जोड़ा गया है, ये एक स्पिरिचुअल वैल्यू उसको दी गई है कि हाँ मतलब एक मतलब गॉडेस की आराधना करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए वो डांस फॉर्म को या उस डांस को यूज किया जाता है, तो वो भी एक आर्ट फॉर्म ही कहलाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे चीजें होती है, हर रिलीजन का उनका अलग, कई लोगों का डांस अलग रहता है, कई लोगों का डेकोरेशन करने का तरीका अलग रहता है, कई लोग रंगोली बनाते हैं, कुछ लोग रंगोली नहीं बनाते। जैसे फेस्टिवल्स दीपावली वगैरह आता है या कुछ स्पेशल रहता है तो हम क्या करते हैं, रंगोली वगैरह बनाते हैं। तो ये रंगोली बनाना क्या है, वो एक आर्ट फॉर्म है, और इसको हम किससे रिलेट कर रहे हैं, रिलीजियंस वगैरह से, कल्चर वगैरह से, ट्रेडिशंस वगैरह से जो है हम उसको रिलेट कर रहे हैं। जैसे अलग अलग तरीके के कपड़े आते हैं, अलग अलग, जैसे महाराष्ट्रियन लोग हैं वो जो है अलग टाइप की साड़ी वगैरह पहनते हैं जब गणेश पूजा होती है। तो ये क्या है, वो अलग टाइप की साड़ी जो हो रहा है या अलग टाइप का डांस फॉर्म जो वो करते हैं, वो उनका आर्ट है, उनकी कला है वो, और उस चीज को किससे जोड़ा जा रहा है, रिलीजन या कल्चर से जोड़ा जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये एक पॉइंट है कि आर्ट का इस्तेमाल हम रिलीजन्स एंड कल्चर्स में भी करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कला क्या होती है, अपने किसी भी सोची हुई चीज को, अपनी क्रिएटिव माइंड को, थॉट्स, इमेजिनेशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को जब हम मूर्त रूप या फिजिकल रूप में लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, अलग अलग गतिविधियों के थ्रू, अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू, उसी को कला कहते हैं। कला को जो है वो एक सभी विज्ञानों में एक सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है वो कला को दी गई है, और कहा गया है कि ये नॉलेज को जो है, कला के थ्रू हम किसी चीज के नॉलेज को जनरेशन टू जनरेशन उसको फॉरवर्ड या कैरी ऑन कर सकते हैं या पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और कहा गया कि ये एक मीडिएटर है फॉर द अनस्पीकेबल्स। जिस भी चीज को अगर हम बोल के व्यक्त नहीं कर सकते, बोल के समझा नहीं सकते, तो किसी ना किसी आर्ट फॉर्म के थ्रू हम उसको जो है एक फिजिकल रूप देके प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने। अपने क्रिएटिव आइडियाज को एक्सप्रेस करने में ये हेल्प करता है। हमको कोई चीज, किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करना है, किसी चीज का प्रमोशन करना है, उसके लिए आर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं। कोई सोशल अवेयरनेस हमको देना है, सामाजिक मुद्दों पे अपने विचार रखने हैं, तो हम उसको रख सकते हैं स्ट्रीट प्ले वगैरह के थ्रू, चाहे डांस के थ्रू, चाहे ड्रामा के थ्रू, चाहे सिंगिंग के थ्रू, या चाहे पेंटिंग, ड्राइंग, मूर्ति बनाने के थ्रू। किसी भी इन सारी चीज़ों में से किसी भी चीज़ के थ्रू आप अपनी क्रिएटिविटी को व्यक्त कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आर्ट के अंदर आएंगी। तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं हम, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, वो भी आर्ट से रिलेटेड ही रहेगा। आगे की जो जानकारी है उन वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगी। और ये एक्सप्लेनेशन एंड वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि एक अच्छा कंटेंट सबको मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।